नोएडा, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये 4 टॉप आईटी सेक्टर के सिटीज हैं। और ये जो लाइन में ठहरे हुए ग्रेजुएट्स दिख रहे हैं ना, ये लोग पिछले 2 घंटे से एक ऑफिस के बाहर ठहरे हुए सिर्फ अपना एक इंटरव्यू देने, वो भी सिर्फ 15,000 की जॉब के वास्ते। और एक हफ्ता पहले की न्यूज है, एक कंपनी 20 वैकेंसीज निकाली और उसके लिए वॉक इन ड्राइव रखी। अप्रॉक्स 1000 लोग आए उस 20 वैकेंसीज के लिए। ये देखो, ऐसी कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सके एचआर कंट्रोल नहीं कर सके। किसी के रिज्यूमे तो छोड़ो, उन्होंने उस वॉक इन ड्राइव को कैंसिल कर दिया। देखो, वॉक इन इंटरव्यू से तो आपको जॉब मिल जाती, लेकिन आपको उसके लिए 12 घंटे वेट करना पड़ता इंटरव्यू देने के लिए और 5 इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करना पड़ता। उसके बाद आपको जो भी 1000 कैंडिडेट्स है उन लोगों से बेटर परफॉर्म करना पड़ता। ये सब चीजें करे बाद 1.75 LPA का आपको ऑफर लेटर मिलता। एक और वॉक इन इंटरव्यू देके आ रही हूँ। 7:30 निकल गई थी मैं अपने घर से। नाउ इट्स ऑल 10:30। लेकिन वॉक इन इंटरव्यूज का सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या प्रोसीजर है, क्या इंटरव्यू राउंड्स है और क्या ये सब चीजें वर्थ इट है। तो अब ध्यान से सुनो, ये जितने भी लोग आपको लाइन में धरे हुए दिख रहे हैं ना, ये सब लोग मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स है। और ये इंजीनियर से अगर आप पूछे कि सी लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या रहता, तो उन लोगों को सी लैंग्वेज का सिंटैक्स भी लिखने नहीं आता। और इस लाइन में से 1000 जो कैंडिडेट्स है उसमें से 500 को तो स्किल्स ही नहीं है, 500 को बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं आते। पिछले 5 सालों में जो गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग की डिग्री बांटी है ना भाई, रद्दी के भाव में, जॉब ही नहीं है लोगों के पास। वॉकिंग ड्राइव का क्या रहता, सुबह 9 बजे उन्हें टाइम स्लॉट डालते, लेकिन अपने पास इतना ओवर पॉपुलेशन है ना, तो 9 बजे रखे तो कितने ही कैंडिडेट जिसको जॉब नहीं मिल रही, जो कि 23 पास आउट है, 22 पास आउट है, उन्हें मजबूरी में आके जल्दी ठहर जाते, 6 बजे से वेट करते। सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता वेट करना। वेट यानी बाहर कम से कम 2 से 3 घंटे बाहर धूप में वेट करना ही पड़ता। 2 घंटे वेट करे बाद आपको ऑफिस बिल्डिंग एंटर करने का चांस मिला, उन्हें आपको एक गेस्ट ID कार्ड देते, उसके बाद आप एंटर कर सकते। उसके बाद एंटर करे बाद भी आपको और वेट करना है फर्स्ट राउंड के वास्ते, तो जाके वेट करना, आपको बैठना है चेयर पे 2-3 घंटे वेट करे बाद उल्ला उसमें से क्या करते हैं, जो भी रेज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रहता उल्ला उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ऑन द स्पॉट रेज्यूमे को स्कैन कर ले, जो भी कीवर्ड्स मैच नहीं करते वो रिजेक्ट कर देते। मैं आपको कितने की बार बोला कि रेज्यूमे जो भी आप बना रहे वो कंप्लीटली जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनाना, नहीं तो आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद क्या होता, जब आप रेज्यूमे सबमिट कर देते उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन बुलाते फर्स्ट राउंड, द कम्युनिकेशन राउंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है। कम से कम 5-10 मिनट का आपको बुला के उन्हें आपसे बेसिक इंग्लिश लेवल चेक करने, आपसे क्वेश्चंस पूछते। और आपको सुन के हैरानी होंगे, जितने भी मैं 1000 लोग बोला था, 1000 लोगों में से 500 लोगों को इंग्लिश बात करने नहीं आती, तो 500 लोग वहीं रिजेक्ट हुआ थे। सेकंड राउंड क्या होते, बेसिकली उन्हें आपको सेकंड फ्लोर पे भेजते, यानी सेकंड फ्लोर पे डेस्कटॉप रहता है। डेस्कटॉप में आपको एक रिटन टेस्ट लिखना पड़ता है कंप्यूटर पे। तो वो क्या रहता, आपके जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड रहते, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन रहते उन्हें वो पूछते। तो उसमें भी एक छोटा क्राइटेरिया रहता है, क्या नहीं, अगर आपको 100 में से 70 मार्क्स आए तो आप केपेबल होते अगले राउंड के वास्ते। तो यहाँ पे भी कितने होते, 500 में से 300 लोग तो रिजेक्ट होते। फिर जब असेसमेंट क्लियर कर लेते आप, 70 मार्क्स के ऊपर आ गए आपको, तो आप थर्ड राउंड के वास्ते जाते हो। तो थर्ड राउंड क्या रहता, बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आजकल MBA की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर तुम्हारे पास MBA की डिग्री है तो इस रोल में तुम्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और सैलरी हाइक भी मिलेगी और रिकॉग्निशन भी एक लेवल ऊपर होगा। लेकिन अब लोग सोच रहे हैं कि यार MBA करना चाहता हूँ लेकिन जॉब नहीं छोड़ सकता, टाइम नहीं है, कैट पॉसिबल नहीं है। तो सुनो, अब IIMB ऑनलाइन MBA दे रहा है, सेम ब्रांड वर्किंग प्रोफेशंस के लिए, OP अपने पेस पे। लेकिन प्रॉब्लम वही है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है मार्केट में, कौन सी UGC अप्रूव्ड है, कौन सी फेक है, कहां से शुरू करें। तो एक प्लेटफॉर्म मेरे को जेन्युइनली यूजफुल लगा, कॉलेज विद्या, इंडिया फर्स्ट फ्री प्लेटफॉर्म जहां ओनली UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज लिस्ट होती है, ना कि कोई फेक वाली। PG, UG, एग्जीक्यूटिव MBA, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी प्रोग्राम, सब कुछ एक जगह, 100+ यूनिवर्सिटीज, 30+ फैक्टर्स पे आप कंपेयर कर सकते हैं, फी, रैंकिंग, कोर्स एक्सेट्रा। यहाँ आपको फ्री एक्सपर्ट काउंसलिंग भी मिलता है, जो कि आपकी करंट जॉब को देखकर आपको करेक्ट यूनिवर्सिटी या करेक्ट कोर्सेज का सजेशन देता है। ये लोग एडमिशन के बाद भी आपका बिल्कुल सपोर्ट नहीं छोड़ते और इसके साथ आपको मिलता है प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ ₹5999, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको इंटर्नशिप पोर्टल्स, वेबिनार सब कवर्ड है। और तुम्हें अगर यूनिवर्सिटी समझ भी नहीं आई तो इनके काउंसलर आपको कंप्लीट रिफंड दिलाते हैं पूरी यूनिवर्सिटी से, तो जीरो टेंशन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप इस लिंक से एडमिशन लो तो आपको 20,000 की सब्सिडी मिलती है डायरेक्टली। ये ऑफर सिर्फ मेरे दिए गए लिंक के लिए है, तो वेट मत करो, क्लिक करो, कंपेयर करो, अपना फ्यूचर लॉक करो आज ही। तो मैं कहा था, हाँ 70 मार्क्स लाए बाद आपको भेजते नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि रहता थर्ड राउंड। थर्ड राउंड बेसिकली क्या रहता, आपको एक कैबिन में भेजते, यानी आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना रहता। जो भी आपके बैकग्राउंड स्टडीज रहते हैं उन्हें आपसे वही क्वेश्चन पूछता, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पूछता। वो कम से कम 5 मिनट का, बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता। उन्हें आपको जज कर लेता कि आप कर सकते नहीं कर सकते। यहाँ पे कम से कम 100 कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते इस राउंड। फोर्थ राउंड क्या रहता, फोर्थ राउंड टेक्निकल राउंड रहता। इसमें क्या रहता, अगर आप फोर्थ राउंड में अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से, तो आपको छोटे मोटे प्रोग्राम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हो लोग। तो आपको छोटा मोटा प्रोग्राम करके या छोटे मोटी जो भी बग्स रहते हैं जो भी एक प्रोग्राम में एग्जांपल के लिए देते, उसको सॉल्व करके बताना, या जो भी इनका क्वेश्चन रहता है वो सॉल्व
सॉल्व कर लिए तब सक्सेसफुल 4th राउंड क्लियर कर लेते। अब बचता 5th राउंड, सब में आसान राउंड 5th राउंड HR राउंड, इसमें कुछ भी नहीं रहता, बस HR आपको समझाता जो भी रूल्स है, आपको 5 डेज आना रहता, आपकी सैलरी इतनी है। तो मैं एक बात बोलूंगा, फ्रेशर आपकी सैलरी सिर्फ 1.85 लाख रहती, यानी सब कटा के PF सब काट के सिर्फ 15,000 या 14,500 आपके हाथ को आते। इतना सब वेट करके, और ये जो 5th राउंड तक आप जब तक पहुंचते तो कम से कम रात के 8 बज जाते। ये क्या है, आपको 15,000 के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल करने का है। आजकल क्या हो रहा, हर जना पढ़ा लिखा हो गया, तो जिसको जॉब नहीं मिल रही उन्हें कर ले रहा, ये वर्थ इट है। इसका जवाब है हाँ भी ना भी, मतलब 2 पर्सन अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन कोई बड़ी बिल्डिंग में जाके जॉब करने के लिए बहुत अच्छा दिखता है, उसको उन्हें सेटिस्फाई रहता 15,000 में। इतने इंजीनियर रैपिडो चला के 40-45 हजार कमा ले रहे, उल्ला सेटिस्फाई नहीं है इस 15,000 में। और मेरी क्या राय है तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इस सिचुएशन में मत फंसो लाइन में, के लिए खुद को सोचना पड़ता, कोई और आके कोई भी मिरेकल नहीं करता। हेड चल को फॉलो मत करो, जो ये लोग फॉलो करे आज जाके लाइन में ठहरे हुए, आप लोग बिल्कुल ये सिचुएशन में मत फंसो। जितने भी कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते उल्ला क्या करते बोलो, नेक्स्ट वॉक इन इंटरव्यू कैसे आते, तो ये क्या होता, बढ़ते आता खाली, यहाँ के लोग वहां जाते, वहाँ के लोग यहाँ जाते। इससे अच्छा इधर उधर जाने से अच्छा आप अपने स्किल्स पे वर्क करो, स्किल्स पे वर्क करके आप वो जॉब को क्रैक कर सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप जाके करते क्या फायदा है, कुछ नहीं है ना। तो अपने ऊपर वर्क करो, आप एक जॉब कर सकते हो। मैं तो बेहतर यही बोल रहा हूँ कि फील्ड ही चेंज कर लो। आपको कभी इंटरेस्ट था ही नहीं उसमें, इंटरेस्ट रहता तो आप ये सिचुएशन में कभी फंसते नहीं थे। 1 साल पहले मैं भी कुछ ऐसे टाइप की वीडियो बनाया था 1 साल पहले, तो जाके देखना है, देखो। और लास्ट में बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग का हर कमेंट में वो खुश करता, मेरे को मोटिवेट करता। तो कैसा भी करिए, कॉमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और 100 के प्लीज करा दो। जुलाई से पहले मेरी बर्थडे है, तो मेरी बर्थडे से पहले कैसा भी करके 100 के करा दो। अब बहुत टाइम होगा यूट्यूब पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।